हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और यूनिक से टिप्स। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, इस तरीके की बेल्ट वगैरह जो मतलब बच्चों के या जो बड़े होते हैं उनके मतलब पैंट वगैरह में निकलती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ बेल्ट इस तरीके के कुंडे की होती है तो वो चलो ठीक होता है, इस तरीके का लॉक, और जो प्लास्टिक की लॉक की निकल आती हैं बच्चों के में, वो वेस्ट ही पड़ी रहती हैं। तो इस तरीके की बेल्ट वगैरह आपके पास भी हो तो आप उनसे एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर कील में लगा दिया है, वैसे ही आप अपनी कील में या अलमीरा में या गेट के पीछे या अपने कहीं पर भी इस तरीके से उसको हुक करके लगा सकते हैं। और उसमें आप अपनी ये जो भी एसेसरीज होती हैं, हेयर एसेसरीज वगैरह जो भी एसेसरीज होती हैं, आप उनको इसमें इस तरीके से रख दीजिए, क्योंकि इनको हम मिक्स करके रख देते हैं और अक्सर ये हमें मिल नहीं पाती हैं जल्दी में अगर हम कहीं होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लगा के रखेंगे तो आपको सारे सामान विजिबल रहेगा और आपको निकालने में, रखने में, पहनने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने कुछ टिक टैक चिमटी वगैरह यहाँ लगा दी, कुछ क्लेचर्स लगा दिए और इनमें होल बने होते हैं तो आप उसमें अपने ईयरिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ईयरिंग्स वगैरह भी लगा दिए हैं। तो और अगर आपको और ईयरिंग्स लगाने हैं तो आप और होल करके और ईयरिंग्स भी लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स से यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बुक जो मोबाइल फ़ोन का कवर होता है उसको लिया है और उसमें इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं, ठीक है। और ये जो कट है बिल्कुल इक्वल साइड पर ही लगाना है, जो बोथ साइड हमें मतलब सेम जगह पर ही लगाना है, दोनों के आमने सामने कुछ इस तरीके से कट मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब हम एक सेंटर में भी कट करेंगे, यहाँ पर बीच में एक इस रेक्टेंगल शेप में। लाइक पहले मैं यहाँ पर, आप चाहें तो पेंसिल वगैरह से ड्रॉ करके कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का स्क्वायर शेप मैंने किया है। अब इसको कट कर लिया है मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट करने के बाद इसको कितना कट करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखिए ये इसको मैं चार्जर का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इतना वाला, बस इसके अकॉर्डिंग ही ये इतना अंदर चला जाए, इतना आपको इसके में मतलब होल करना है, इतना, ठीक है। तो ये देखिए मेरा इतना इस तरीके से हो गया है, ठीक है। और ये जो हमने हाँ किए इसलिए किए हैं दोनों साइड, क्योंकि डोरी कभी इस साइड कभी उस साइड हम चार्जर लगा देते हैं तो उसकी डोरी आसानी से बाहर आ सके, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से किया। अब सेम ऐसे ही कट मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ और लगाऊंगी, 2 कट जैसे मैंने ऊपर लगाए हैं वैसे एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों साइड हमें इस तरीके से ही कट लगा लेने। थोड़े से डीप कट लगाएंगे हम यहाँ पर, बस इस तरीके से। अब इसमें आप अपना चार्जर इस तरीके से फंसा सकते हैं। तो गाइस कई बार हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं, कहीं पर भी किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर चार्जर का पिन तो हमें मिल जाता है, स्विच बोर्ड तो मिल जाता है, लेकिन हम अपने फ़ोन को कहाँ रखें, हाथ में पकड़ के खड़े रहना पड़ता है। तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र अपना ये साथ में ले जा सकते हैं और घर पर भी बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं और आप अपना चार्जर भी इस पर रख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए चार्जर अब हो रहा है आसानी से। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ग्रीन लाइट जल गई है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप अपना ट्राई कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा शेयर करती रहती हूँ। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स गाइस, हमारे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो होते हैं टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, लाइक क्रॉकरी वगैरह, प्लेट्स वगैरह, तो बहुत दुख होता है। चलो पुराने बर्तन होते हैं तो उनको फेंक देते हैं, कभी कभार नए बर्तन टूट जाते हैं जैसे कप वगैरह हो गए, प्लेट वगैरह हो गई, तो बहुत दुख होता है। तो उनको अब आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक यूनिक सा टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने बर्तनों को बहुत आसानी से चिपका सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल तो ये एक और मतलब कप टूटा हुआ पड़ा हुआ था, ये डिस्पोजल वाला जो फूड बाहर से आता है उसमें। तो इसमें देखिए, तो अब मैं आपको इसी पे ही बता रही हूँ। तो ये देखिए ये चटका हुआ था, तो इसमें से पानी जैसे मैंने डाला सारा का सारे पानी बाहर आ रहा है। तो इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, चलिए आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको खाली कर लेती हूँ दोनों चीज़ों को, क्योंकि अभी आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो कट लगा है तो आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है, गीला नहीं होना चाहिए।
गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप फेविक्विक ले सकते हैं इस तरीके से और इसको अच्छे से चिपका देना। अब आप एक हाथ से चिपकाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए आपको पकड़कर इस तरीके से रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड तक आपको इसको इस तरीके से पकड़ के रखना है, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए। तो गाइस अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर अच्छे से चिपक तो चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इसमें हल्का सा पार्टिकल्स कहीं रह जाता है, तो हम लिक्विड वगैरह फॉर्म डालते हैं तो वो ना टपके, इसलिए आप इस पर जैसे सीमेंट की पुट्टी वगैरह कर देते हैं ना किसी चीज़ पे, तो बस उसी तरीके से आपको इनो और बेकिंग सोडा दोनों को मिलाकर अच्छे से इसकी पुट्टी सी कर देनी है, अच्छे से फैला देना है, कहीं से भी सांस जरा सी भी ना रहे। और बस ये इस तरीके से अब ये जो पाउडर हमने डाला है ये भी अच्छे से इस पर चिपक जाए, इसके लिए अगेन आपको थोड़ी सी फेविक्विक फिर से कर देनी है, फिर से इस तरीके से इस पर लगा देनी है, जिससे कि जो हमने पाउडर से डाले हैं इनो और बेकिंग सोडा का, जो अंदर तक पहुंच जाए और जो हल्का सा कहीं से भी दरार सी हो वो भी अच्छे से बंद हो जाए। थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया था फिर मैंने इसको। अभी देखिए अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सूख चुका है। अब मैं आपको इसमें पानी डालकर दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गीला। अभी इसमें थाली में शायद पहले से थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से बिल्कुल नहीं टपका है। मैं यहाँ पर आपको खाली करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कोई भी प्लास्टिक का बर्तन, कप, प्लेट वगैरह कुछ भी आपकी चटक जाती है, टूट जाती है, तो आप इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ये देखिए, और ये मैंने वही कप लिया है। इस तरीके से कप वगैरह को भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी इस तरीके से ही जोड़ा हुआ है, टूट गया था तो इस तरीके से जोड़ा है। अब धुलने के बाद इसका जो सीमेंट सा पाउडर लगाया था वो हट गया है। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर फोल्डिंग्स को लेकर कि आप अपने जो जेंट्स पेंट वगैरह होते हैं उनको आप कैसे छोटी सी फोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली आप इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पर एक मैं बहुत ही आसान सा टिप्स बता रही हूँ, जो कि छोटी सी जगह में ही आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। सिर्फ इस तरीके से अगर आप बच्चों के या बड़ों के पैंट वगैरह हैं फोल्ड करके रखेंगे, तो ऊपर वाले सिरे को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, फिर इस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, अगर आपकी जैसे कि बड़े पैंट हैं तो आप 2 बार फोल्ड कर सकते हैं, छोटे पैंट हैं तो आपको एक ही फोल्ड करके और इसके अंदर इस तरीके से आपको डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से 2 फोल्ड मैंने इसमें डाल लिए हैं और इस तरीके से आपको डालना है। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और ये देखिए इस तरीके से आप मतलब जेंट्स वगैरह की पैंट वगैरह को कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार से फिर से आपको दिखा देती हूँ कि अगर बड़ी पैंट है तो आपको कितने फोल्ड डालने हैं। तो देखिए ये मतलब बड़े लोगों की पैंट है, मेरे हस्बैंड की पैंट है, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से इस तरीके से डाला आपने और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्ड रखा, फिर आपको दूसरा फ़ोल्ड, क्योंकि छोटी पैंट्स होती हैं उनमें एक ही फ़ोल्ड आ पाता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से 2 फोल्ड किए और फिर इसके बाद आप इसको अंदर इस तरीके से खिसका दीजिए, जैसे बैग में हम अपने नोटबुक्स वगैरह कॉपी वगैरह रखते हैं ना, सेम वैसे ही आपको इसमें रख देना है। ठीक है, इस तरीके से रख दीजिएगा और बस अब आप इसको इस तरीके से करके और ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके आप रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार छोटे बच्चे की भी पैंट करके दिखा देती हूँ कि अगर छोटे बच्चे की पैंट में कितने फ़ोल्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे की फ़ोल्ड को भी अगेन आपको ऐसे ही करना है, ऊपर से थोड़ा सा मोड़ना है। अब ये छोटे बच्चे की पैंट है तो इसमें एक ही फ़ोल्ड आएगा, देखिए एक ही फ़ोल्ड आया है इस तरीके से। तो अब इसको भी मैं इसके अंदर इस तरीके से सेम पैटर्न रिपीट करूँगी। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। फिर